देखो सबसे मुख्य चीज़ ये हम लोग जो ये एक्सरे देखने जा रहे हैं, ये एक्सरे हम लोगों के एल्बो का है, ठीक है। एल्बो ज्वाइंट का ये एक्सरे होता है। एल्बो ज्वाइंट के एक्सरे में देखो यहाँ पे पहले ही एक्सरे में तो कई सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। जैसे पहला इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पे आर लिखा हुआ है। आर का मतलब क्या हुआ? राइट साइड। मतलब ये जिस भी व्यक्ति का होगा उसके दाहिने एल्बो का है। ये क्लियर हो जाता है यहाँ से। उसके बाद क्या चीज़ें, इसमें एक चीज़ें और लिखा रहता है जो यहाँ पे नहीं लिखा है। इस व्यू को हम बोलते हैं एपी व्यू, एंटीरो पोस्टीरियर व्यू। और जो ये वाली व्यू है इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल व्यू। ठीक, साइड से लिया गया है ना। देखो ये ऐसे हाथ को एल्बो को बेंड करके साइड से ये लिया गया है, तो साइड से लेने की वजह से ये लेटरल व्यू हो गया। और ये सामने से लिया गया है तो ये क्या हो गया? एंटीरो पोस्टीरियर व्यू। तो ये दो व्यू हो गए एक्सरे के। अब इस दोनों व्यू में हम लोग देखते क्या हैं? एक्सरे आखिर किस लिए कराते हैं? हमको कुछ पता चलना चाहिए इसमें। तो एक्सरे में सबसे मुख्य चीज़ क्या है? हमको बोन को आइडेंटिफाई करना है। ये जो बोन है, इस बोन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बोन इसमें है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बोन को एपी व्यू में देखें तो जो ये बोन है ये कौन सा है? ह्यूमरस। ठीक है, ये कौन सा है? ह्यूमरस। लेटरल में दोनों में दिख रहा है। ये बोन जो दिख रहा है देखो यहाँ से ये स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ आया हुआ है दोनों साइड से, इसको हम बोलते हैं अल्ना। ठीक, यहाँ पे ये बोन अल्ना ये वाला है। क्लियर? उसके बाद इसके जस्ट बगल में देखो एक बोन यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा नीचे तक आया हुआ है। ये है हमारा रेडियस। यहाँ पे रेडियस हमारा ये है। क्लियर? तो सबसे पहले हमको क्या पता इसमें चल गया कि ये ह्यूमरस है, ये वाली बोन जो है ये अल्ना है, और ये वाली बोन जो हमारी रेडियस है। यहाँ पे भी पता चल गया ये ह्यूमरस है, ये हमारी अल्ना है और ये रेडियस है। तो पहले तो हमको बोन का आइडेंटिफिकेशन हो गया। दूसरी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी हमारी कि जो ये ज्वाइंट बन रहा है इस ज्वाइंट का नाम क्या है। ठीक, तो इस ज्वाइंट का नाम है एल्बो ज्वाइंट। क्या बोला जाएगा इसको? एल्बो ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट में हमेशा दो ज्वाइंट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। देखो पहला ज्वाइंट हमारा क्या मिल रहा है? अल्ना के साथ इसका आर्टिकुलेशन है। ह्यूमरस का आर्टिकुलेशन किसके साथ है? अल्ना के साथ है। तो जब अल्ना के साथ ये वाली ज्वाइंट, ये दिख रहा है बोन, ये बोन पता चल रहा है ना। और एक बोन हमारा यहाँ पे ये पता चल रहा है, ये वाली बोन है ह्यूमरस का। तो ये दोनों आर्टिकुलेट कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो ये दोनों आर्टिकुलेशन जो हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमेरो अल्नर ज्वाइंट। क्या बोलेंगे? ह्यूमेरो अल्नर ज्वाइंट। जो कौन हिला रहा है यार ये? पता चला? इस ज्वाइंट का नाम क्या हो गया? ह्यूमेरो अल्नर ज्वाइंट। उसके बाद नेक्स्ट यही ह्यूमेरो अल्नर ज्वाइंट हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। देखो ये है ना, ये लेक्रानान प्रोसेस हमारा निकल के आ रहा है ऐसे, और ये हमारा हेड ऑफ द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस है। तो ये दोनों जो मिल के ज्वाइंट बना रहा है ये कौन सा हो गया? अगर इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नोट करें नाम तो ये हो गया HU ज्वाइंट, ह्यूमेरो अल्नर ज्वाइंट। वहीं पे देखो ये भी ज्वाइंट एक बना रहा है ना, ये भी बोन है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो हम लोग इस ज्वाइंट को अगर देखें, जो ये वाली ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट ये बोन है, और फिर इधर से ये बोन हमारा ये आ रहा है ना। तो ये ह्यूमरस है और ये क्या है? रेडियस। तो ये दोनों मिलके क्या बना दिए? ह्यूमेरो रेडियल, HR, ह्यूमेरो रेडियल ज्वाइंट। क्लियर? यही यहाँ पे भी हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है। देखो ये ज्वाइंट बन रहा है ना, ये दिख रहा है ना ये। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? HR, ह्यूमेरो रेडियल ज्वाइंट। तो एल्बो ज्वाइंट पता चल गया। उसके अंदर हमको क्या पता चल गया कि ये वाली जो ज्वाइंट बनी ये ह्यूमेरो अल्नर ज्वाइंट होती है। उसके बाद हमको ये पता चल गया कि ये जो ज्वाइंट बन रही है ह्यूमेरो रेडियल ज्वाइंट बनती है। ये इतना क्लियर हो गया। अब जब ये इतना हमको पता चल गया तब हम लोग क्या देखते हैं? एंड ऑफ द बोन। पहले हम लोग कौन से देखेंगे? ह्यूमरस का जो एंड है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है,
ये स्ट्रक्चर पता चल रहा है ना? यस सर। अब देखो ये स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ से देखेंगे। ये ऊपर का शेफ्ट होता है, ये शेफ्ट होता है, यहाँ भी ये इसके ऊपर जो ये इसको मान लो शेफ्ट है ये। तो ये नीचे वाला पोर्शन हमारा ये मिल गया, मिल रहा है ना? ऐसे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है कुछ स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग इस स्ट्रक्चर का नाम देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं कि जिस साइड में अल्ना होगा, ये अल्ना है, इस साइड वाला जो पोर्शन होता है, जो ये एंड होता है, ये एंड हमेशा मेडियल साइड होता है। आइडेंटिफाई करने का ये सबसे आसान तरीका होता है कि जो अल्ना होगा, अल्ना के साइड वाला जो एरिया होगा ये कौन सा होगा? मेडियल। और जो रेडियस होगा, रेडियस के साइड वाला क्या होगा? लेटरल। पहले तो हमको साइड क्लियर हो गया। यहाँ से ये लेटरल व्यू में हमको यहाँ पे केवल कौन सा मिलता है? डिजिटल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको कौन सा मिल रहा है? अल्ना के साइड का मिल रहा है ना? यस सर। ठीक। तो हम यहाँ पे लेटरल व्यू में केवल मेडियल साइड को देख पा रहे हैं, बट यहीं पे जो ये अटैचमेंट मिल रहा है इसका भी कुछ नाम होगा, जो रेडियस के साथ अटैचमेंट है। तो अभी आगे हम लोग उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये मेडियल हो गया और ये क्या हो गया? लेटरल। चूंकि ये पोर्शन जो होता है ये कंडाइल होता है, ये भी कंडाइल है, ये भी कंडाइल है। तो ये कौन सा कंडाइल हो गया? लेटरल कंडाइल। और ये कौन सा कंडाइल हो गया? मेडियल कंडाइल। समझ में आया? यस सर। ये इतना कौन सा मेडियल कंडाइल है, कौन सा लेटरल कंडाइल है? यस सर। ये क्लियर हुआ? अब मेडियल कंडाइल और लेटरल कंडाइल को अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखो यहाँ पे एक गड्ढे में ये जाके कहीं बैठ रहा है ये बोन, ओलेक्रैनान प्रोसेस। ओलेक्रैनान प्रोसेस किसी गड्ढे में जाके बैठ रहा है, तो जिस गड्ढे में जाके बैठ रहा है ये गड्ढा क्या होगा? ओलेक्रैनान फोसा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग आ जाएंगे तो लेटरल कंडाइल के नीचे वाला जो पोर्शन, यहाँ पे जो हेड ऑफ द रेडियस अटैच हो रहा है, इसको बोलते हैं कैपिचुलम। क्या बोलते हैं?